चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 0.2.3 पॉलिटिकल साइंस। अब पॉलिटिकल साइंस किस तरह से सोशल साइंस में हम लोग पढ़ेंगे, कैसे ये संबंधित है, आइए वो देखते हैं। गवर्नमेंट इज अ वर्ड विथ विच यू आर फेमिलियर। सरकार यह एक ऐसा शब्द है जिससे आप भली भांति परिचित होंगे। यू ऑफन हियर और रीड अबाउट इट इन द न्यूज़पेपर और ऑन द टेलीविजन। आप इसको बहुत बार अखबारों में या टेलीविजन में जरूर देखे होंगे, सुने होंगे या पढ़े होंगे। हैव यू एवर थॉट अबाउट व्हाट अ गवर्नमेंट इज? क्या आप कभी ये सोचे हैं कि एक सरकार क्या होती है? डू यू नो द रोल इट प्लेज इन आवर लाइव्स एंड द इंपॉर्टेंट थिंग्स इट डज फॉर द पीपल? क्या आपको पता है कि हमारे जीवन में इसका क्या रोल है या क्या करती है और यह लोगों के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण काम करती है? The government of a country makes laws and everyone living in the country has to obey these laws. अब जो सरकार है वह जिस देश की है वह कानून बनाती है और उस देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों को उन कानूनों का पालन करना पड़ता है। In democracy, it is the people who give power to the government when they elect them. अब देखिए, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है जनतंत्र, लोकतंत्र, प्रजातंत्र। मतलब जो आम आदमी है उसको मौका दिया जाता है कि वह अपनी सरकार खुद चुने। तो जब इलेक्शन होता है तो हम लोग अपनी सरकार खुद चुनते हैं। इन दिस वे पीपल हेल्प द पार्लियामेंट ऑफ दैट कंट्री टू मेक लॉज। इस तरह से जो उस देश के नागरिक हैं वो मदद करते हैं पार्लियामेंट को कि वह कानून बना सके, क्योंकि उनकी जो चुनी हुई सरकार होती है वो कानून बनाती है। While in a monarchy, it is the monarch or king or queen who has the power to take the decision and enforce them. लेकिन जहां मोनार्की होता है, ठीक है, मोनार्की का मतलब क्या होता है? राजतंत्र, ठीक है, जहां पे राजा होता है, रानी होती है, वहां पे राजा रानी अपने से जो निर्णय लेंगे वही वहां के लोगों को मानना पड़ेगा। वह जबरदस्ती भी लोगों पे थोपा जाता है था और जाता है बहुत जगह, क्योंकि पूरा दुनिया में हर एक देश डेमोक्रेटिक नहीं है। सोशल साइंस ऑल्सो डील्स विथ हाउ वी आर गवर्नड। अब सामाजिक विज्ञान में यह चीज भी देखा जाता है कि किस तरह से हमारे ऊपर राज किया जा रहा है। It also helps us to understand the role of people like us in the running of nation and governments. यह हमें यह भी समझाने में मदद करता है कि हमारा क्या रोल है सरकार चलाने में, देश चलाने में। This discipline is called political science. और ये जो डिसिप्लिन है इसको हम लोग पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। अब पॉलिटिकल साइंस के ऊपर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। इसका अराउंड 1500 पन्ने का, ठीक है, 1500 पेजेस का अभी बुक बन रहा है जिसमें क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे, तो उसका भी वीडियोस जल्द से जल्द आएगा। साथ साथ आप क्या क्या पढ़ना चाहते हैं वो भी नीचे कमेंट करिए, हमें बताते रहिए ताकि हम लोग उस पर वीडियोस बनाते रहें। Political science is a social science concerned with the theory and practice of politics and the analysis of political system and political behavior. अब देखिए, राजनीतिक विज्ञान क्या है? एक सामाजिक विज्ञान है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? थ्योरी पढ़ते हैं और प्रैक्टिस पढ़ते हैं कि पॉलिटिक्स में, राजनीति में थ्योरेटिकल क्या है हम लोग और प्रैक्टिकल वो क्या होता है। साथ ही साथ जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल बिहेवियर है, इसके ऊपर हम लोग एनालिसिस करते हैं। इट टेल्स अस हाउ द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड। ये हम लोग को बताता है किस तरह से एक सरकार को चुनी जाती है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द पॉलिटिकल इवेंट्स एंड द कंडीशंस। अब देखिए, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते हैं ये देखते हैं कि जो पॉलिटिकल इवेंट्स है और जो कंडीशन है कंट्री की, उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है। Then they try to understand general principles and about the way the world of politics works. वो जो नियम है उनको समझने की कोशिश करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो राजनीतिक काम है इस दुनिया में किस तरह से चलती है। It includes studies on governments, public policies, political processes, systems and political behavior. अब इसमें क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग? सरकार के बारे में पढ़ते हैं, फिर जो आम जनता है क्या क्या पॉलिसीज है उसके लिए, फिर जो राजनीति है वो किस तरह से चलती है, इसके क्या सिस्टम होते हैं, जो राजनीति के से जुड़े लोग होते हैं उनका बिहेवियर कैसा होता है, फिर जो काम होता है वह कैसे होता है। If you decide to study political science in senior secondary, you will learn more about political theory, political philosophy and political economy, which are the important branches of this subject.
अगर आप सीनियर सेकेंडरी क्लास 12 में या और भी आगे आप पॉलिटिकल साइंस लेके पढ़ना चाहते हैं तो आप उसमें पॉलिटिकल थ्योरीज पढ़ेंगे, फिलॉसफी पढ़ेंगे, पॉलिटिकल इकोनॉमी पढ़ेंगे, जो कि इस सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण अंग हैं, शाखाएं हैं।